बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं औकात टीवी। मैं हूं अब्दुल जब्बार अंसारी। मैं इस वक्त लाहौर में मोहतरम नदीमुर रहमान के घर पे मौजूद हूं। ये सिविल एविएशन से रिटायर्ड हैं भाई, और अदब से इनका गहरा ताल्लुक़ है। पाकिस्तान की मुमताज़ शख्सियात से भी ये मुलाकात कर चुके हैं। फ़ेसबुक पे इनके बहुत से फॉलोअर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। आप सिविल एविएशन से रिटायर हुए, तो रिटायरमेंट के बाद क्या महसूस कर रहे हैं? कैसी ज़िंदगी गुजर रही है? रिटायरमेंट के बाद तो ऐसे ही लाइफ होती है जैसे हर रिटायर आदमी की होती है। वो बस गुजार रहा होता है। अच्छा। हाँ, भागना दौड़ना तो खत्म हो जाता आपने है। माशाल्लाह भरपूर ज़िंदगी गुजारी। आपके नवाज शरीफ से भी आप मिलते रहे, आसिफ अली जरदारी के वालिद हाकिम अली जरदारी से भी आपकी मुलाकात रही जब आप नवाब शाह में थे। तो वहाँ इन हाकिम अली जरदारी से मुलाकात कैसी रही, कैसे हुई, कैसे इत्फाक हुआ? एक्चुअली वो हमारे एयरपोर्ट मैनेजर से मिलने आया करते थे। अच्छा। एयरपोर्ट मैनेजर अभी घर नहीं पहुंचे होते थे, तो वो क्या नाम था एयरपोर्ट मैनेजर का? उनका संधू साहब थे, जमाल संधू साहब। अच्छा। तो ये सामने मेरा घर था। जी जी। तो वो आ जाते थे तो मुझे बुला लेते थे। फिर वहाँ एक डाकखाना था। डाकखाना क्या कहते हैं वो, जहाँ लेटर बॉक्स। जी जी जी, लेटर बॉक्स। वहाँ ज़रा साफ सी जगह बनाई हुई थी, तो हम वहाँ बैठे घंटों बैठे रहते थे, गपशप करते थे, गपशप लगाते थे। अच्छा। तो ये किस सन की बात है? ये 69 70। अच्छा अच्छा। उस समय यंग था। अच्छा अच्छा। और वो भी यंग ही होगा ना? नहीं, वो यंग तो नहीं थे। वो तो उनका ये था कि उनका कराची में एक सिनेमा था, और इसको मैंने देखा, जरदारी को, आसिफ अली जरदारी। हाँ, ये सड़क पे आ रहा था दोस्तों के साथ। उसने कहा ये मेरा बेटा है। अच्छा। खैर मैं मिला तो नहीं, क्योंकि हमारा वो इतना मयार नहीं था कि हम इन जैसों के साथ फजूल टाइप। मेरा हमेशा से यही असूल रहा है। जी जी जी। तो बहरहाल ये भी खलड़ा सा था। तो बस उसको मैंने देखा है। लेकिन अच्छा। के वालिद, मेरा ख्याल है हफ्ते में 6 दिन तो लाजमी मेरी उनकी मुलाकात। अच्छा अच्छा। किस मौजू पे आपकी इनसे साथ मुलाकात होती थी? एक्चुअली वो इंतज़ार कर रहे होते थे उनका, फिर हमसे गपशप लगी रहती थी, मुख्तलिफ बातें पूछते थे हम। उनके सिंध कल्चर के बारे में बातें होती थी, या इधर उधर की बातें होती थी। तो नवाज शरीफ से कितनी मुलाकातें आप कर चुके हैं? नवाज शरीफ से बेसिकली 3 मुलाकातें हुई हैं, लेकिन असल मुलाकात तो हुई जब मैं नहीं चाहता था, तो तब मुलाकात हुई। अच्छा। तो क्या हुई उस मुलाकात में, क्या बात हुई थी? वो ऐसा था कि वो ये चाह रहे थे कि लाहौर में एक दफ्तर बनाया जाए। कि उन्होंने मैंने इनके ख़िलाफ़ तकरीर की थी मुस्लिम लीग हाउस में। अच्छा। मैंने कहा नवाज शरीफ साहब अपनी हैसियत बताएं क्या है, आप कहाँ से आए हैं? आप पहले किसी और पार्टी में थे, अब यहाँ आए हैं, और अब आपका स्टैंडर्ड ये रह गया कि तांगे जो गुजरता है उससे 2 रुपये लेने वाला आदमी, उसको आपने एक ओहदा दिया हुआ है। मसलन यानी एक कौन था वो? ना मुझे अब तो याद नहीं रहा। अच्छा। आम सा बंदा था। तो लेकिन वो कहते हैं ना, छोटे आदमी को थोड़ा सा ओहदा दे दिया जाए तो उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, ना उसे बोलना आता है। देखिए, इज्जत और कुर्सी हर बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना ही पैसा हर बंदा बर्दाश्त कर सकता है। बहरहाल हमारे मयार पे नहीं था। जी जी। तो फिर ख्वाजा हसन साहब मेरे पास आए, कई दफ़ा आए। बल्कि इत्तफाक देखेंगे, मेरी मुलाकात जो आखिरी हुई है वो इत्तफाक से हो गई, क्योंकि वो एटमी धमाका करके आ रहे थे, लाहौर एयरपोर्ट पे उतरे, तो सारे जा रहे थे, तो मैं भी साथ चला गया कि यार चलो कम अज़ कम एक ने इसने वो तो किया, तो ना धमाका तो किया। मैं बहुत दूर था, ख्वाजा साहब मेरे पीछे पीछे, इस आवाज़ मिल लो यार, खुदा के वास्ते आज मिल लो। मैंने कहा यार मेरा नहीं दिल करता। अच्छा। मैं कहा सीधी सी बात है, मैं नहीं चाहता।
क्योंकि मुझे ये जो है ना, ये फजूल किस्म की चीज़ें नहीं है कि मैं लोगों को धोखा देता रहूं कि हाँ जी हो जाएगा तुम्हारा काम, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं कहीं मुझसे नहीं ऐसे काम होते हैं। मैं तो सीधा सीधी बात करें। खैर, वो इत्तफाक है और मुझे खुद नहीं पता कि कैसे हुआ। अच्छा, ये जब बताइए। सब बस सीढ़ी से उतरे हैं अच्छा। तो पहला शख्स मैं ही था जिस हाथ मिलाया। पीछे से उन्होंने अभी क्या नाम बताया था मैंने इनका, हसान साहब ने कहा जी यही है वो नदीम साहब। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उन्होंने कहा, फिर बड़े गर्मजोशी से हाथ मिलाया, क्या नदीम साहब आप हमारे पास आए, आपको हर चीज़ मिलेगा, हर वो मिलेगा, आप पूरे इंचार्ज होंगे लाहौर के। अच्छा। मैंने कहा जी बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरी तबीयत के मुताबिक नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ। सही। तो कल नहीं, आप एक दफ़ा मिले तो सही मुझसे आके, है तो क्योंकि उनकी उससे भी पता चल रहा था कि वो काफ़ी जानते हैं मुझे। ठीक। तो बस उसके बाद तो मैं नहीं मिला, लेकिन मैंने रिफ्यूज़ कर दिया। वो मुझे अच्छे वाले पैसे मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। उन्होंने कहा जी बहुत ठीक ठाक पैसे। मैंने कहा जी नहीं, मेरी जो ये तनख्वाह मेरे लिए काफ़ी है। नदीम रहमान साहब, अदब से आपका किस हद तक ताल्लुक़ है? अदब से ऐसे तो बदतमीज़ आदमी हूँ। अच्छा। अच्छा। और यहाँ से अदब ये है कि ये एक अदब है क्या चीज़, शऊर का नाम है। जी जी बिल्कुल। ठीक है ना जी आप हर चीज़ को उसको मुतालिक देखें, सोचें, समझें, जी। क्या सही है क्या गलत है, वो अदब है। चाहे वो खेती बाड़ी का हो, चाहे किताबों का हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना। तो अदब ये है कि जब अच्छे लोग मिले जो अपने अक्ल से ज़्यादा वो है, और उनका तरीक़ा बात करने का तरीक़ा बहुत अच्छा था। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। मेरी अगर ज़िंदगी बनी है तो CSS एकेडमी में बनी है। अच्छा अच्छा। वहाँ के जितने वो आते थे कोर्स वगैरह करने के लिए। तो वहाँ क्या जिम्मेदारी थी आपकी एकेडमी में? मैं तो नौकरी नहीं करता था, वहाँ मेरे दोस्त होते थे। अच्छा। मैं उनके सर्वेंट क्वार्टर में बैठ के, अब ये गाना बजाना का शौक़ था। अच्छा। तो उसके साथ हम भी कर लेते थे। आप गाते थे या? गाते भी थे। अच्छा। अच्छा, मेहदी हसन के साथ सुना है अच्छा वक्त गुजरा है आपका। कैसा पाया आपने मेहदी हसन को? अल्लाह ताला उनको गरीब की रहमत करे। यार बहुत सी चीज़ें लोग उनको नहीं जानते। अच्छा। लेकिन जितना मैं जानता हूँ शायद लोग इतना नहीं जानते। जी जी बताइए। लोग तो सिर्फ ये देखते हैं ना कि जी गाने वाला है तो गवैया है, बड़ा अच्छा गाता है। जी बिल्कुल। बस ये एक उसकी तारीफ नहीं, बैसिक इंसान एक इंतहाई नफीस आदमी था। अच्छा। मैं तो हैरान हो गया, क्योंकि वो जब आते थे तो मुझे फ़ोन कर देते, नरीसा मैं आ रहा हूँ। तो उन्हें कराची जाना होता था फ़्लाइट से, पुराना एयरपोर्ट होता था, तो मैं उनके साथ जाके बैठ जाता था वहाँ। तो अच्छी गुफ्तगू करनी, बहुत अच्छी गुफ्तगू करनी। यानी मैंने बहुत बड़े लोगों से और बड़े अच्छे अदीबों से गुफ्तगू की है। जी जी। लेकिन जो गुफ्तगू मेहदी हसन खान साहब से हुई, कभी मौसीकी का जिक्र जैसे मतलब गाने में मज़ा था उनका, इसी तरह उनके बोलने में भी मज़ा था। हाँ, गाने में तो थे ही मशहूर। जी जी जैसा। और फिर ये लता ने कहा था ना कि मेहदी हसन के गले में भगवान बोलता है। मैं CSS की जो ये सालाना होता था खाना, जी जी, उसमें खान साहब को बुलाया उन्होंने। तो मैं भी बैठा था, जाहिर है हमें भी शौक था इसका, गाने बजाने का और सुनने का। अच्छा। तो हम भी चले गए। बस इन्होंने एक काम जो किया, जो मैं तो बौखला गया वहाँ। वो हर बात पे नदीम साहब तवज्जो हो। फिर हमें एक और शौक़ हुआ कि हमारे वालिद साहब का दरअसल मुझ में एक हाथ है कि अदब में उन्होंने मुझे काफ़ी रूशनास कराया अदब से। अच्छा। तो अल्लामा इकबाल साहब से तो वो बड़े मुतासिर थे। तो हमें भी थोड़ा बहुत था, लेकिन बस था शौक़, ज़्यादा वो नहीं था। लेकिन यह है कि अगर कहना है तो अल्लामा इकबाल को पसंद करते हैं। तो मेरी आदत थी कि मैं मोहम्मद अली जैसा। मोहम्मद अली साहब जो है बहुत नफीस आदमी,
ऐसे भी मैंने बहुत कम लोग देखे। हम्म, तो मैंने शिकवा जवाब शिकवा मेरे वाले साहब ने मुझे तहत लफ्ज़ के साथ पढ़ाया, हम्म, एक एक चीज़ का मतलब समझाया, हम्म। और वो मैं उसकी प्रैक्टिस करने लग गया। अच्छा। फिर मैंने जाके वहाँ दिया, पढ़ा जाके रेडियो पाकिस्तान, अच्छा। वो रिकॉर्ड हो गई। अच्छा। तो तकरीबन महीना गुजरा होगा या 20 दिन गुजरे होंगे, हम्म, तो मुझे एक फ़ोन आया कि यार वो नहीं साहब, वो आपको मोहम्मद अली साहब बुला रहे हैं। अब मुझे नहीं बता रहे कौन मोहम्मद अली। अच्छा। तो मैंने कहा जी कौन मोहम्मद अली? क्या भाई अदाकार मोहम्मद अली। अच्छा। फिर हम जनाब उसको अली भाई कहते थे तो ज़्यादातर। हम साइकिल पे गए, यही उनकी कोठी थी, अली जेब। अच्छा। मिले बहुत अच्छे तरीके से, बस उनके अल्फाज जो थे वो मुझे ज़रा शायद मेरा सरमाया है क्या कहा उन्होंने? कि उन्होंने कहा यार आपने बहुत अच्छा पढ़ा, जी। आपने बहुत अच्छा पढ़ा। अच्छा। क्योंकि वो साल में एक दफ़ा पढ़ते थे हम्म, और वही चीज़ मैंने पढ़ी। ठीक है। तो कहने लगे आपने मुझसे अच्छा पढ़ा। क्या? शिकवा जवाब शिकवा। अच्छा। ठीक, रेडियो पे। हाँ, मैंने कहा जी ये मेरे वालिद साहब जो हैं उर्दू फ़ारसी में उनको कमाल हासिल है, और इंग्लिश की बात इसलिए नहीं करूँगा कि मेरी अंग्रेज़ी इतनी अच्छी नहीं है, तो वो उसमें भी कमाल है। ठीक। तो कहने लगे नहीं यार मैं बड़ा मुतासिर हुआ हूँ कि आपने बहुत अच्छा पढ़ा, अच्छा। अच्छा। कोई इसमें ज़ेर ज़बर का कुछ मुझे वो नज़र नहीं आया, लहजा। मैंने कहा जी मैंने एक नीलाम घर में आपका प्रोग्राम देखा था, तो वहाँ मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ था कि तारिक अजीज़ साहब ने आपसे अच्छा बोला था। अच्छा। वो घबरा गए मोहम्मद अली साहब। कह रहे यार आप इतना नोट किया आपने? कहने लगा मैंने खुद नोट किया ये। अच्छा। मैंने कहा तारिक अजीज़ बहुत ऊंची चीज़ है, बहुत। मेरी एक तो वो अफ़गानिस्तान के हैं, फ़ारसी जिसको थोड़ी बहुत आती हो, वो उर्दू तो कमाल है उसके लिए। जी जी, क्या उसके बात लिए है। तो कोई मुश्किल ही नहीं है। जी। बस ऐसे चलते रहे। फेसबुक पे आपके बड़े फॉलोअर्स हैं, उसकी क्या वजह है? क्या आप क्या मटेरियल देते हैं वहाँ पे? मैं कभी किसी को शामिल नहीं करता। अच्छा। मुझे जितने शायर वगैरह बहुत फ्रेंड्स हैं और आपके ना वहाँ पे? मैंने कभी ये कहा है, बल्कि मैं ये लिख देता हूँ कि यार मुझे शायरी वायरी नहीं चाहिए, दिमाग मेरा ख़राब हो जाता है, मुझे ना भेजा करें। कितने फ्रेंड्स हैं आपके फेसबुक पे? पता नहीं ज़्यादा मुझे सब जानते हैं, अगर ना भी करूँ अच्छा। है तो फिर आना शुरू हो जाता है। हाल अहवाल पूछते रहते हैं आपके? नहीं, friends हाल हैं? अहवाल में नहीं, मैं किसी से वो नहीं करता, क्योंकि अगर एक दफ़ा मैं किसी से बातचीत शुरू कर दूँ तो फिर लंबी कहानियाँ शुरू हो जाती हैं। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और मैं लिख देता हूँ उस पर कि भाई किसी ने अगर मुझे कॉल की तो मैं ब्लॉक कर दूँगा। अच्छा। क्योंकि फेसबुक है, बस अपने अपने आर्टिकल दें, अगर मुझे जवाब देना होगा मैं जवाब दे दूँगा, मुझे जवाब चाहिए होगा अगर आपका दिल करेगा आप दे दें, मतलब कोई बात नहीं। हाँ ठीक। कभी आज तक ये नहीं कहा, कभी किसी को वो नहीं किया। मेरे चैनल के देखने वाले मेरे ख़वातीनों हजरात, उनको कोई पैगाम देंगे आप? पैगाम ये है जी, एक ही चीज़ है जी। कि एक नुक्ते को पकड़ लें कि एक सतह पे रहे, एक सतह पे रहे, ना गिरे ना ऊंचा जाए, आदमियत में रहे। आदमियत का एक मकाम है, बिल्कुल। ठीक है ना जी। इस हद तक ना गिरे कि जलील हो जाए, इंसानियत की वो हो जाए, जी। और इतना ऊपर ना जाए कि दिमाग ख़राब हो जाए। बात सीधी सी। मयाना रवि, बहुत अच्छी बात है जी। हमारा इस्लाम भी यही दावत देता है कि हमें ज़िंदगी मयाना मयाना रवि से रवि तो इख्तियार करनी एक चाहिए। अलग चीज़ है। जी उसमें थिंकिंग की बात ये हो रही है जी जी। कि आपको किसी के कहने से, उसके तासुर से अगर आपको पता चल जाता है कि यार ये इस वक्त किस मूड में है, और आप उसके मूड को देखकर बात करें, तो ये सबसे अच्छी बात है। बिल्कुल, क्या बात की यार जी, बहुत ज़बरदस्त बात आपकी है, आपने की है।
हम इतनी लंबी लंबी तकरीरें करके समझाएंगे, अपने भाषण देंगे, किसी के भाषण सुनने उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। जी जी। मोहतरम नदीम रहमान साहब, आपने बहुत हमें टाइम दिया अपने कीमती वक्त में से। इसके साथ ही अपने मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी और मेरे मेहमान मोहतरम नदीम रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।